हाल ही में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के जो आपस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्टडी करी और मून वॉबल तथा पृथ्वी पर होने वाले उसके प्रभाव, पृथ्वी के जलवायु पर, वातावरण पर होने वाले उसके प्रभावों के बारे में अपनी जानकारी जो है वो प्रकाशित की है। आजकल काफ़ी ये खबरों में है और साइंस और टेक्नोलॉजी की नज़र से करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि मून वॉबल क्या है, पृथ्वी पर ये इसका ग्रेविटेशन कैसे काम करता है और उस ग्रेविटेशन में चेंज होने की वजह से पृथ्वी के वातावरण पर इस मून वॉबलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वॉबलिंग होती है उसको हिंदी में हम कहते हैं हिलना डुलना या थोड़ा लड़खड़ाने जैसा चंद्रमा हमको दिखाई पड़ता है, और इसकी वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर चंद्रमा के हिलने डुलने का प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि कोई भी दो आकाशीय पिंड हों या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों और अगर उनमें द्रव्यमान है, मास है, तो वो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन लगाते हैं। अब क्योंकि पृथ्वी है या सन है या मून है या बाकी हमारे जो भी प्लैनेट हैं, इनका साइज़ इतना बड़ा है और इनका डिस्टेंस आपस में इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे के साथ उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बंधे रहते हैं और हर एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर या दूसरे स्टार पर प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा का भी ऑब्वियसली पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है और इससे जो आप देखते हैं टाइड्स जो आते हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि चंद्रमा के इसी ज्वार और भाटा जो होता है वो चंद्रमा के इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। तो इस वजह से ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में नासा ने इस स्टडी को प्रकाशित किया है। अब हम देखेंगे कि क्यों, आखिर इस स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी की जलवायु पर अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। आप सभी जानते होंगे कि 2014 के बाद से 5 जो सबसे हॉटेस्ट ईयर रहे हैं वो 2014 के बाद के रहे हैं। ध्रुवों की और अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है, ओजोन परत में भी जो है वो होल हो गए हैं और इससे अलग अलग देशों में, अलग अलग हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स में बहुत बड़ी मात्रा में जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है। हाल ही में यूरोप में भी बहुत ज़्यादा, जर्मनी में या और भी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिली है। कनाडा में भी इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा तापमान में वृद्धि देखी गई। तो करंट अफेयर्स में जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो जलवायु, इकोसिस्टम, ईवीएस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर ये एटमॉस्फेरिक चेंज का क्वेश्चन है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस रहती है आने की। क्या है मून वॉबल? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा की गए अपने तरह के एक नए अध्ययन में गंभीर अनुमान जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें कहा है कि क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और वो ऑर्बिट जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। जैसे कि पृथ्वी अपनी एक्सेस पर 23 सही 1/2 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है अपनी ये वर्टिकल एक्सेस पर, उसी तरीके से मून का यानी चंद्रमा की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, वो भी अपने होराइजन से थोड़ी सी टिल्टेड है। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी से जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको चंद्रमा का केवल एक ही फेज दिखाई पड़ता है। जैसे कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी रिवॉल्यूशन लेती है और रोटेशन भी करती है, लेकिन चंद्रमा का हमें पृथ्वी से हमेशा एक ही फेज दिखाई पड़ता है। लेकिन उस एक फेज में बीच बीच में हल्का सा टिल्टिंग होता है, कुछ एंगल का जो है वो चेंज आता है और वो चेंज किस वजह से आता है? क्योंकि चंद्रमा इलिप्टिकल जो है वो ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो उस चेंज की वजह से वो जो एंगल का चेंज है वो पृथ्वी से ऐसा नजर आता है जैसे कि चंद्रमा अपनी एक्सेस पे थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्लोब है या कोई बॉल है, उसको आप बीच में से एक किसी एक्सेस पर उसको फिक्स कर दें और वो बॉल हल्का सा हिले फ्री मोशन में, तो उसी तरीके से चंद्रमा कुछ नज़र आता है। और ये टिल्टिंग जो है वो सबसे पहले सन 1728 में डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जो है वो इसका अवेलेबल है और एक वॉबल को कंप्लीट होने में, ये जो वॉबलिंग है, लड़खड़ाना जो है, इसको एक इसका पीरियड कंप्लीट होने में 18.6 साल लगते हैं। यानी कि और इस 18.6 साल में से 9 साल के 2 सब साइकिल होते हैं। एक सब साइकिल में पृथ्वी पर तापमान में जो है वो वृद्धि होती है, गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि होती है, जिससे कि ज्वार और भाटे बढ़ते हैं। और एक जो सब साइकिल अगला 9.3 ईयर्स का आता है, उसमें जो है वो थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है, जिससे कि बाढ़ वगैरह कम देखने को मिलते हैं। काफ़ी समय से ये स्टडी जो है चल रही थी और अब जाकर के ये नतीजा निकल करके आया है। और
2029 तक लगभग जो है 2030 तक अब ये साइकिल चलेगा, जिसमें कि तापमान में गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि होगी, जिससे कि भारत के कई और दुनिया भर के कई तटीय शहरों में, ज्वार भाटे में, बाढ़ में, फ्लड्स में इसमें सर्ज दिखाई पड़ेगा, इसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, इस मून वॉबलिंग को लिबरेशन भी बोलते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज में इसको लिबरेशन बोलते हैं। और लिबरेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अपनी एक्सिस पर चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा लिबरेट हुआ सा दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा हिलता डुलता सा दिखाई पड़ता है, और इसी से जो गुरुत्वाकर्षण क्रिएट होता है वहीं से पृथ्वी के ज्वार में उतार और चढ़ाव जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। आप सभी जानते होंगे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है F = कैपिटल G m1m2/r², और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है, एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो है 1.99 × 10⁻20। ये एक्चुअल वैल्यू है। इसमें कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ द मून 7.35 × 10⁻22 kg। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। ये तो हुए कांस्टेंट फैक्ट। अब आप देखिए कि अगर मून का मास डबल होता तो पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच में जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी चेंज होती। यहां पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू हो जाती है, अगर चंद्रमा डबल होता तो 3.981 × 10⁻20, या फिर चंद्रमा का मास स्थिर रहता, पृथ्वी का मास डबल होता, तब भी ये इतना ही बढ़ता। अभी है 1.99 और तब हो जाता ये 3.981, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 1.8 टाइम्स जो है वो G बढ़ जाता पृथ्वी पर और चंद्रमा पर भी, और इसके भी बहुत बड़े फर्क होते। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी ताकि आप समझ सकें कि कितना संतुलन में ये आकाशीय पिंड एक दूसरे के रहते हैं। जरा सा भी आप देखिए, पृथ्वी और ये जो मून वॉबलिंग है, इसमें कुछ डिग्री का फर्क आता है, हल्के से कुछ किलोमीटर्स का फर्क आता है, और उसी वजह से पृथ्वी पर इतने बड़े ज्वार में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर 5% भी ग्रेविटी पृथ्वी पर बढ़ जाए तो हमारी जो अर्थ जो प्लैनेट है उसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है हमारा, वो इलिप्टिकल पाथ में चेंज होता, वो कंप्रेस हो जाता और वो सर्कुलर से इलिप्टिकल बन जाता, जिससे कि समर और विंटर, मतलब कि सूर्य से दूरी बढ़ती पृथ्वी की, अगर वो दूरी पर जाता तो वो इतनी दूरी पर चली जाती पृथ्वी सूर्य से कि सर्दियां बहुत ज़्यादा खतरनाक होती, और पास आता तो इतनी पास आ जाता कि गर्मियां बहुत खतरनाक होती। सिर्फ 5% ग्रेविटी में ये चेंजेस देखने को मिलते। तो सोचिए कि अगर मून या चंद्रमा जो है पृथ्वी, उसका अगर साइज डबल होता और 1.99 से 3.98 तक जो है वो ग्रेविटी पहुंच जाती, तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव नहीं था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे। मैंने आपको बताया मून वॉबल क्या है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का एक ही फेस देख सकते हैं, लेकिन उस एक फेस में कुछ डिग्री का चेंज आता है, उसी को हम मून वॉबल कहते हैं। इसी मून वॉबलिंग की वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण में बदलाव आता है, जिससे अलग अलग स्थानों पर ज्वार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये ज्वार में परिवर्तन पृथ्वी पर होने वाले प्रदूषण की वजह से जब और जुड़ जाते हैं ये दोनों चीजें आपस में, तो और ज्यादा जो है हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।